एवरीवन, कैसे हैं सभी। स्वागत है सभी का मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है। और हर रोज हम ये सीखते हैं कि हम अपने आप को और कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। और उसके लिए हमने क्या करना होता है, हर रोज जो हमें आदतें सिखाई जाती हैं उन आदतों पर फोकस करना है, उन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारना है और सभी आदतों को अपनाना है। और हम हर रोज अपने सेशन की शुरुआत एक एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी। दिखाएंगे सभी अपनी अपनी एफ्रेश। क्या है सबके पास एफ्रेश? काफी लोगों की वीडियो ऑफ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें। यस, फटाफट से। बहुत बढ़िया। ओके, हम अपने सेशन में एफ्रेश पीते हैं। उसके खत्म होने के बाद इसी गिलास में पानी डाल के पीते हैं। हमने पूरे 1 घंटे के प्रोसेस के दौरान 1 लीटर पानी कंज्यूम करना है। जो हम ये ब्रेकफास्ट से पहले पानी पीते हैं, ये हमारे दिन भर की रिक्वायरमेंट का 40% कंप्लीट हो जाता है, जिसको हमें दिन भर का पानी पीने में आसानी होती है। आसानी से हम अपना पानी कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आप सबकी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ मैं इनवाइट करता हूँ सीनियर वेलनेस कोच अमरदीप सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिस्टर्बेंस है सर, देखिए कोई शायद बच्चा है या बड़ा है बच्चा, तो खैर स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे पा रहा। ओके, हो गई ठीक। तो स्वागत है आप सभी का हमारे मेन टॉपिक के अंदर। हम आज का अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी इम्प्रूवमेंट काफी देख पा रहा हूँ मैं आज। हमारे सेशन के अंदर 54% ज्वाइन है अभी, और उसमें मेरे ख्याल से 5-4% ही ऐसे हैं जिनकी वीडियो 90% वीडियो होना है आज। काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट, अच्छा लग रहा है ये देख के। और इसमें एक और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। कुछ पर्सन्स हैं जिनके नाम के साथ या तो कोच COACH, अगर आप कोच है तो कोच लगा, अगर आप कोच नहीं है तो WC करके अपने कोच का नाम मेंशन कर सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट भी हम कर सकते हैं। बाकी अच्छा लग रहा है कि सभी पर्सन्स की वीडियो होना है। और कुछ है जो लेजी पर्सन है, थोड़ा सा एनर्जी दिखाएं, एफरेस अपने साथ रखें, पानी इनटेक करें, देखिए आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी। आप बैठ के अच्छे से सुन पाएंगे। जो लेटे लेटे सुनते हैं उनके लिए आप ट्राई करें, बैठ की कोशिश करें, पानी रखें, मंगवाए पानी अपने पास में, हल्का गर्म पानी, तो एक एफरेस एनर्जी ड्रिंक इनटेक करें। जिसने पी ली है वो दोबारा से ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है इसका। जिसने 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले जो अर्ली मॉर्निंग उठे हुए हैं, तो दोबारा से भी ले सकते हैं थोड़ी सी 250 ml। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक को। हमारा मेन टॉपिक, आई होप आप लोगों को पहले से फ्लायर मिल गया होगा। प्रोटीन के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हमारी डाइट से रिलेटेड है। आप लोगों को बैठ के अच्छे से सुनना चाहिए। इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से सुनते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो आपकी 50 से 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 50 से 80%। तो जो हमारी डाइट होती है, हमारी बैलेंस डाइट, उसके 3 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। 3 मेजर न्यूट्रिएंट उसके अंदर होता है आपका कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन होता है। ये 3 मुख्य जो है पोषक तत्व हमारे थाली के अंदर, संतुलित आहार की जो थाली होती है उसके अंदर होने चाहिए और होते हैं। बट हमारी थाली में होते हैं नहीं होते हैं, वो अलग बात है। तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में। तो ये मुख्य पोषक तत्व है हमारी थाली का, मुख्य। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि हमें प्रोटीन चाहिए कितना डेली वेज। क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी की प्रोटीन को लेकर के? तो उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, एक नॉर्मल पर्सन जिसका कुछ खास ज्यादा कामकाज नहीं रहता,
आराम से रहता है, हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत इधर-उधर टहल लिया। तो उसके लिए भी प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है, वो रहती है 50 ग्राम के आस-पास। हर रोज़ आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब जो आपका वज़न है, उसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 60 केजी अगर आपका वज़न है, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 50 किलो आपका वज़न है, तो आपको 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इस तरह से एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। अब ये इतना हम इनटेक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो हमें देखना है। नहीं करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, समस्या है। आगे जाके वो प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, बीमारियाँ बॉडी के अंदर एंट्री करती है। अगर इतना प्रोटीन हमारी थाली के अंदर नहीं रहता है, डेली वेज 50 ग्राम एक नॉर्मल पर्सन के लिए। उसके बाद आता है कोई पर्सन सीरियस है अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी फिटनेस को लेकर के। वो जाता है वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए जाता है, एक्टिव एक्सरसाइज करता है। तो उसको थोड़ा-सा प्रोटीन ज़्यादा इनटेक करना होता है। तो उस कंडीशंस में हम प्रोटीन की मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं। जितना आपका वज़न है, उसको आप 1.4 से मल्टीप्लाई करें, 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उस पर्सन्स को लेना होता है। उसके बाद आता है थोड़ा-सा और हैवी एक्सरसाइज जो पर्सन्स करता है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं। 1.5 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में वो अपनी रिक्वायरमेंट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको लेनी चाहिए। उसके अलावा कुछ पर्सन ऐसे हैं जो जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ का काम करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी और बढ़ जाती है, पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो उनको 3 ग्राम तक 2 ग्राम प्लस आप मान सकते हैं, मिनिमम उनको ज़रूरत पड़ती है। पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की। तो इतनी मात्रा में हमें प्रोटीन्स इनटेक करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, कोई बता सकता है कितनी मसल्स होती है हमारी बॉडी में? कोई पर्सन्स? जी, 650 650 मांसपेशियाँ होती है हमारी बॉडी के। तो मसल्स के लिए प्रोटीन का होना हमारी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर काम-काज हो रहे होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम बाल कटवाते हैं, हम नाखून काटते हैं, कितना जल्दी से वो ग्रोथ लेते हैं। बट कुछ लोगों की ग्रोथ है ना इन ऑर्गन्स की कम रहती है। कम किनकी रहती है? जिनकी बॉडी में, जिनकी डाइट में प्रोटीन की कमी रहती है, उनकी स्लो रहती है। तो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ है ना स्लाइड्स शेयर करूँगा, उससे थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा हमारे लिए समझना। तब तक आप एफएस पीते रहें और पानी इनटेक अपने साथ। जी, बात करते हैं जो प्रोटीन उसकी कमी हमारी बॉडी में क्यों रहती है? तो उसका कारण क्या है? तो उसका जो मेन कारण होता है उसमें, उसके अंदर 90% जो कमी इसकी रहती है, वो रहती है कि भई हमें प्रोटीन के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती, कि हमें प्रोटीन लेना कितना होता है, किस टाइप का प्रोटीन लेना होता है, उसके बेस्ट सोर्सेज़ क्या होते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन की कमी रहती है। ये एक रीज़न रहता है। दूसरा जो रीज़न रहता है, कुछ परसेंट्स लोगों को ये सर्वे के अकॉर्डिंग पता नहीं चल पाता कि उनकी बॉडी के अंदर, उनके शरीर में प्रोटीन की कमी है। ये मेन रीज़न है। इसके अलावा कुछ और रीज़न्स भी हैं प्रोटीन के, वो हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं।
कुछ सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, जिनके साथ हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी आ चुकी है। तो लक्षण क्या है उसके अंदर? जब प्रोटीन की कमी रहती है तो क्या करता है, हमारा मन इंडिकेटर देता है, मतलब मीठा खाने को मन करता है, शुगर की क्रेविंग बढ़ती है, भूख ज्यादा लगती है, बार-बार भूख लगती है, भूख कई बार कंट्रोल नहीं हो पाती। उसका रीज़न यही रहता है। दूसरा जो न्यूट्रिशन है वो हम ले लेते हैं, बट प्रोटीन कहीं न कहीं हमारा जो है पर डे का बिल्कुल कम रहता है, उसके कारण बार-बार भूख लगती है। जो हमारा मसल्स सब मांसपेशियाँ वो कम होती जाती है, मसल्स। उसके बाद कमजोरी आती है, जो प्रोटीन की कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है, वीकनेस महसूस होती है। उसके बाद जो हमारी स्किन है, हमारे बाल हैं, हमारे नाखून, उनके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे हेयर फॉल, नाखूनों का अच्छे से ठीक प्रकार टेढ़ा मेढ़ा आना, बहुत सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद जिन लोगों में प्रोटीन की कमी रहती है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो कमजोर हो जाती है, खराब प्रतिरक्षा प्रणाली। उसके बाद जब चोट लगती है किसी पर्सन को, अगर उसके शरीर में प्रोटीन कम है, तो उसकी चोट ठीक होने में ज्यादा समय लगती है, स्लो हीलिंग इंजरीज। हड्डियों का जो फ्रैक्चर्स होता है, फ्रैक्चर्स आने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि फैटी लिवर की समस्या सामने आ रही है। हो सकता है उस पर्सन के शरीर में प्रोटीन की कमी। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यूज के अंदर। जो हमारे जोड़ है, जोड़ों में क्या होता है, लिक्विड बढ़ जाता है, और लिक्विड बढ़ने से जो है स्वेलिंग की समस्या आ जाती है कई बार। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है प्रोटीन का। उसके बाद कई बार जो उसके अंदर आता है आपका मेटाबॉलिज्म, वो स्लो हो सकता है, आपके अंदर सुस्ती बढ़ेगी, एनर्जी लेवल आपका डाउन हो सकता है, तो प्रोटीन की कमी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, खाना खा के और बिस्तर पे, मतलब कि क्या है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट तो पूरा है बॉडी के अंदर, बट प्रोटीन की कमी है, तो इंसान लेजी मोड में चला जाता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है प्रोटीन की कमी से। तो इस तरह से ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें अपने प्रोटीन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उसको पूरा करने की जरूरत है। नेक्स्ट है रीजंस। जो कारण होते हैं ना कि भाई हमारे शरीर में, उसके कुछ रीजंस होते हैं, कारण होते हैं, क्यों जिस, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपका सीलिक डिसीज। सीलिक डिसीज, सीलिक के बारे में बार बार हम बात करते हैं। अभी हमने टॉपिक लिया था मल्टीग्रेन का, उसमें हमने बात की थी सीलिक रोग के बारे में। सीलिक रोग क्या होता है? एक एटोइम्यून बीमारी होती है। ये हमारी जो आंतें होती है ना, आंतों को नुकसान पहुंचाती है। जब हम कोई स्पेशली गेहूं की अगर बात करें, गेहूं का हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो ग्लूटेन नामक जो प्रोटीन होता है ना, वो कुछ स्पेशली पर्सन को इन्फेक्टेड बना देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। वो एक आप ऑटोमेटिक, सभी को नहीं होता, किसी किसी को। तो जिसको सेलिक डिसीज होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो आंतें होती हैं वो खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आप प्रोटीन ले तो रहे,
बट आपको आपकी आंतों में प्रॉब्लम्स, तो फिर उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता। शरीर में उसकी कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की, उसमें प्रोटीन भी आता है हमारे। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है? क्रोन डिसीज़। क्रोन डिसीज़ क्या होती है? इसके अंदर जो हमारा जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि पाचन तंत्र के जितने ऑर्गन्स अंदर रहते हैं और उनमें बार-बार किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम, सूजन, कोई ऑर्गन इफेक्टेड हो जाता है। जैसे हम सिलिक डिसीज़ की ही बात करें, तो अ, आँख जब प्रभावित होती है, किसी एलर्जी से, किसी स्पेशली खाने से, किसी भी प्रॉब्लम से, तो उनके अंदर समस्या इस हद तक बढ़ जाती है कि उनके अंदर सूजन आ जाती है, छाले हो जाते हैं। अल्सर जिसको हम बोलते हैं, वो क्रोन डिसीज़, अल्सर को आप क्रोन डिसीज़ मान सकते हैं। तो लिमिट से ज़्यादा समस्या जब बढ़ जाती है हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर, तो उस कंडीशंस में भी क्या होता है फिर प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है, तो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है हमारी। नेक्स्ट जो इसमें रहता है, जो हमारा पेनक्रियाज़ ऑर्गन होता है, वो अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस कारण से भी फिर बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो रहता है, पैरासिट जो होते हैं, परजीवी जो होते हैं, जो संक्रमण फैलाते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये जो परजीवी क्या होते हैं, जो कीटाणु, एक स्पेशली कीटाणु होता है, जो हमारे शरीर के अंदर मतलब किसी भी प्रकार से एंट्री कर जाता है, तो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी पोषक तत्व, न्यूट्रिशन है, उसको चूस लेता है। हमारे टिश्यूज को, हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे HIV एड्स होता है, HIV एड्स, उसका जो बैक्टीरिया होता है ना, जो वायरस होता है, जो वो बॉडी के अंदर जाता है, तो आप देखेंगे एड्स वाला पर्सन, उसके सामने बहुत समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ता अंदर जाके। हमारी जो कोशिकाएं बनती हैं, नए सेल जो बनते हैं, वो सिस्टम ही रुक जाता है, टिश्यूज का बन। तो परजीवी भी इस तरह का नुकसान पहुंचाता है, उसके कारण भी जो है फिर बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कमी। कई प्रकार का परजीवी हो सकता है, ये एक सिर्फ एक एग्जांपल। नेक्स्ट इसमें आता है डिफेक्ट्स इन योर इंटेस्टाइन्स, जो आंतों में अगर किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें है जो सर्जरी करवाते हैं अपने वजन को कम करने के लिए, होता है ना, मेडिकल्स का सहारा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिनके पास समय की शॉर्टेज रहती है। काफी सारे लोग हैं ना, सर्जरी का ट्रेंड चल पड़ा है, सर्जरी करवाते हैं अपनी बॉडी से, एक्स्ट्रा फैट को निकलवा देते हैं डॉक्टर की हेल्प से। तो उस कंडीशंस में भी वीकनेस आ जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो फैट्स निकलती है, तो उसके साथ साथ काफी सारा न्यूट्रिशन भी निकल जाता है बॉडी से। नेक्स्ट इसमें जो कारण है प्रोटीन की कमी का, वो रहता है कि बचपन के अंदर बच्चे को, किसी बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन ना मिला, उसकी अच्छे से देखभाल ना की गई, उसके खाने पीने बचपन में। नेक्स्ट इसमें जो कारण रहता है वो रहता है ईटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब या तो कोई बहुत ज्यादा खाना खाता है, या फिर बिल्कुल कम खाना खाता है, ना उसका समय है, कोई टाइम टेबल है, तो उसको बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। इस कंडीशन में भी फिर जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है। कभी हम एक टाइम खा रहे हैं खाना, एक हफ्ते तक, एक महीने तक, कभी हम बार बार खा रहे हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर है, उसमें भी प्रोटीन कम हो जाता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक कंडीशंस एंड हंगर्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई प्रोटीन के जो सोर्सेज है वो महंगे। जैसे अगर हम अपने घर की बात करें, चने की बात करें, जी 90 रुपए केजी है, कैसे यूज करें इसको? गेहूं तो सस्ता है जी, 30 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो। तो इकोनॉमिक कंडीशंस।
ये कुछ रीजंस थे जिनके कारण प्रोटीन्स की कमी रहती है। अब बात करेंगे हम प्रोटीन क्या होता है और उसके क्या काम रहते हैं हमारे शरीर में। तो ऐसा माना जाता है प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, जो डिसाइड करता है कि आप क्या है, कैसे हैं, आपका शरीर कैसा है, उसकी बॉडी शेप कैसी है, कितने मजबूत हैं आप। प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर काफी तरह का काम रहता है। उसमें हम बात कर चुके हैं, जैसे हमारे हेयर है, नाखून है, हमारी हड्डियां हैं, हमारी मांसपेशियां, इनके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। इनमें प्रोटीन्स काम करते हैं। इनमें क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं और वो कोशिकाएं फिर टिश्यूज ऊतक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और काफी सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स एक अंग को बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अंग होते हैं ना, जैसे हार्ट है, लीवर है, आते हैं, ये अंग है। जितने भी अंग होते हैं वो पहले छोटी सी कोशिकाएं बनती है, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर काफी सारे अंगों को मिला के हमारा शरीर बनता है। उनको एक शेप मिलती है और उनको मजबूत बनाता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन है बॉडी के अंदर तो ये जितने भी चीजें बनती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती है बॉडी के अंदर, वो अच्छे से हो पाती है, मजबूती से हो पाती है। नेक्स्ट जो इसमें रहता है प्रोटीन का काम हमारे शरीर। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज। ये क्या करती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और ये एमिनो एसिड के अंदर होती है, टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट, जब ये चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं तो वो उससे क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, कोई परजीवी है, कोई बैड वायरस है, तो उसके साथ हमारा बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम आसानी से लड़ पाता है और उसका असर हमारे शरीर पे नहीं हो पाता। तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर प्रोटीन भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इसमें आता है बोन स्ट्रेंथनर, मतलब हमारी हड्डियों के लिए मजबूती का काम करता है। हमारी डाइट के अंदर अगर प्रोटीन अच्छी मात्रा में है तो हमारा जो बोन हेल्थ है वो इम्प्रूव रहता है। फ्रेश पीते रहें। तो उसके बाद क्या होता है, जब हमारा बोन हेल्थ इंप्रूव हो जाता है, हमारी डाइट में प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में रहता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो प्रॉब्लम्स आती है, जो जोड़ों से लेकर या हड्डियों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, उसका जो रिस्क होता है, उसके जो चांसेस होते हैं वो डाउन आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती। फ्रैक्चर्स को रोकता है प्रोटीन। हमारी बोन हेल्थ मजबूत होगी तो फ्रैक्चर का जो चांसेस है वो हम बात कर चुके हैं, वो रुक जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर बूस्ट करता है और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है ना, तो फिर क्या होता है, जो हमारी कैलोरियां होती है, जो हम डाइट खाना पीना लेते हैं, तो उसमें जो कैलोरीज होती है वो जल्दी जल्दी बर्न होती है, जल्दी जल्दी बर्न होती है, तो आपको हेल्प मिलती है आपके आइडल वेट को मेंटेन करने में। प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से आपकी कैलोरी जल्दी जल्दी बर्न होती है, आप जो भी खाना खाते हैं। और कैलोरी का जल्दी बर्न होना बहुत जरूरी है वेट मेंटेन के लिए, अपने वेट को आइडल वेट पे बनाए रखने के लिए मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना बहुत जरूरी होता है। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं उस दौरान भी आपकी कैलोरी अच्छी खासी स्पीड के अंदर बर्न होती रहती है। ये बेनिफिट्स आपको मिलता है प्रोटीन से। नेक्स्ट इसमें है, हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है
वो हमारे शरीर के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक का काम, बिल्डिंग ब्लॉक का। तो जब भी कोई हमें चोट लगती, तो जल्दी से, फास्ट स्पीड से वो चोट, वो घाव ठीक हो जाता है, अगर प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर अच्छी खासी मात्रा। संक्रमण नहीं हो पाता, कई बार चोट लगती है ना तो इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है काफी काफी दिनों तक, फिर हम बाद में सीरियस होते हैं उस घाव को लेकर, स्टार्ट में सीरियस नहीं होते। वो क्यों हुआ घाव, उसका रीजन क्या होता है कि प्रोटीन कम था हमारी body में। प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में होता है तो घाव जल्दी भर जाता है और संक्रमण भी नहीं फैलता। उसके अलावा नए टिश्यूज जल्दी से बनते हैं, और टिश्यूज का होना बहुत जरूरी होता है जब चोट लगती है, चोट के दौरान। तो ये काम प्रोटीन करता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो हमारी खून की नलियां होती है, वो एक कैनाल की तरह काम करती है। कैनाल मीन्स जो हमारे रजवाए होते हैं ना, नहर होती है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कैनाल। उसके अंदर क्या रहता है कि काफी सारी चीजें बह के आती, उसके अंदर रेत आता है बह के, पत्थर आते हैं, उन सभी का इस्तेमाल होता है, बाद में सभी का सदुपयोग किया जाता है, रेत का इस्तेमाल किया जाता है मकान बनाने। तो सेम आप इसको, मतलब जो खून की नली है उसको आप कैनाल मान सकते हैं। उसके अंदर भी, इस खून की नली के अंदर भी काफी सारा न्यूट्रिशन जो होता है, उसको प्रोटीन लेके चलता है अपने साथ, जिसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, शुगर होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बोशिप का काम करता है प्रोटीन्स हमारी खून की नलियों में। वो अपने अंदर इस तरह का न्यूट्रिशंस को स्टोर करके चलता है, जो आयरन होता है, प्रोटीन आयरन जैसे मिनरल्स को स्टोर करके चलता है हमारे ब्लड, खून की नलियों के। नेक्स्ट इसमें आता है, जब हम लगातार अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन्स लेते हैं, तो ये हार्ट डिसीज के रिस्क को भी कम करता है। जो बीपी होता है ना, बीपी, बीपी को मेंटेन करता है प्रोटीन, हेल्प करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको एलडीएल बोलते हैं, उसको डिक्रीज करता है, उसको कम करता है खून में। तो जितनी भी हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, उनके रिस्क को कम कर देता है प्रोटीन जब आप लेते हैं अच्छी खासी मात्रा में, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा रख। नेक्स्ट इसमें आता है, जो हाई प्रोटीन डाइट आप लेते हैं तो वो आपको फायदा पहुंचाती है, लेकिन हमें देखना होता है कि कई बार हम गलत प्रोटीन यूज कर जाते हैं और ज्यादा मात्रा में कर जाते हैं, तो फिर वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर अलग अलग तरह का प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स मिल जाएंगे, जिनके पीछे ना कोई गवर्नमेंट एडवाइजरी होती है, कुछ लिखा नहीं होता, रूल रेगुलेशन नहीं होते एफएसएसआई के, बनता है, दिखता है, तो बच्चे जिम के अंदर जाते हैं। सभी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट कुछ पर्सन होते हैं जो अपने फायदे के लिए नए नए बच्चों को बहलाते हैं, उनको अपना जो है वो दिखाते हैं, बॉडी शेप दिखाते हैं कि आप भी ऐसे बन जाओगे, और फिर गलत सलत प्रोटीन उनकी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, और फिर उनको नुकसान झेलना पड़ता है, किडनी स्टोन्स, वजन बढ़ना अचानक से, फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम, मतलब कैंसर तक का रिस्क गलत प्रोटीन लेने से देखने को मिलता है। उसके बाद ये एक हमारे लिए जो है वो था, हमें सावधानी रखनी थी। नेक्स्ट है, प्रोटीन के कुछ और भी काम रहते हैं। प्रोटीन क्या करता है, जो हमारे अंदर क्रेविंग आती है, भूख जब हमें लगता है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है भोजन की, खाने की जरूरत पड़ती है। तो जो खाने की हमें जरूरत पड़ती है, वो भूख, वो क्रेविंग आती कहाँ से, तो क्रेविंग आती है हमारे ब्रेन से, हमारे पेट से ना आकर के ब्रेन से आती है।
कई बार हमें भूख लगी होती है, हम बातचीत कर रहे होते हैं या फिर हम किसी ऐसे सिस्टम के अंदर बिजी हैं जो हमारा शौक होता है, तो भूख महसूस ही नहीं होती। जैसे ही हम अकेले होते हैं, तो हमें तुरंत एहसास होता है कि भूख लगी है और जोर की भूख लगी। तो मतलब साफ है कि भूख आती कहाँ से? दिमाग से। ब्रेन सिग्नल देता है कि भूख लगी है। तो जब आप प्रोटीन आप प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, तो इस तरह की क्रेविंग्स जो होती है हमें, जो लेट नाइट्स की भी क्रेविंग होती है, काफ़ी सारे लोगों को हैबिट होती है, खाना खाया है, डिनर किया है, फिर उसके बाद लेट नाइट तक जगते रहते हैं, भूख का एहसास होता है, कुछ इधर-उधर तो ढूँढते हैं फ्रिज में, वही चलो कुछ मीठा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ नमकीन, बिस्किट, तो इस तरह की क्रेविंग्स उन सबको रोकता है। अगर आपकी बॉडी में, आपकी डाइट में पर डे प्रोटीन है, तो इस तरह की अनवांटेड जो क्रेविंग्स होती है, उनसे आप बच पाते हैं। उसके बाद जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, उनको अच्छी शेप में रखता है, अच्छे साइज में रखता है प्रोटीन। नेक्स्ट इसमें जो प्रोटीन का काम रहता है, जो आप वेट लॉस का प्रोग्राम लेते हैं, जिनका एक्स्ट्रा वेट होता है, तो जो प्रोटीन आप अच्छी खासी मात्रा में लेते हैं, काफ़ी सारे पर्सन होते हैं ना कि हम तो ऐसे ही कर लेंगे, डाइटिंग पे रह के, एक्सरसाइज पे रह कर के। वज़न तो कम हो जाता है, बट सोचिए कितना सारा नुकसान होता है। वज़न अकेला वज़न जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। आपको करना होता है फैट को कम, बट आप क्या करते हैं, आप अपनी मांसपेशियों को भी कमज़ोर बना लेते हैं, अपनी हड्डियों को भी कमज़ोर बना लेते हैं, जोड़ों को भी कमज़ोर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है, जब आप वेट लॉस का प्रोग्राम लेते हैं और प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में आप अपना रखते हैं, तो आपका जो मसल्स मास है, वो कमज़ोर नहीं पड़ता, सिर्फ़ आपका फैट कम होता है। तो फैट को कम करने में यहाँ पे आपको हेल्प करता है, आपके मसल्स मास को मजबूत बनाता है प्रोटीन। नेक्स्ट जो है इसमें प्रोटीन, जो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और जब कार्ब्स कभी कभार हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तो फिर दूसरा सोर्सेज जो बॉडी अपने आप ऑटोमेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है, वो होता है फैट। फैट तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, रिजर्व रिजर्व रहता है, जब इन नहीं रहती है। हो सकता है भाई कोई फैटी पर्सन ना हो, कोई अपने आइडल वेट पे हो या कोई अंडरवेट पर्सन है, उसके अंदर फैट है ही नहीं, एनर्जी जरूरत पड़ती है। फिर उस कंडीशंस में प्रोटीन एनर्जी देने के लिए सामने आता है, खड़ा हो जाता है, प्रोटीन से एनर्जी शरीर लेना स्टार्ट कर देता है। एनर्जी सोर्सेज का भी काम करता है प्रोटीन। तो ये कुछ काम थे प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर। अब हम बात करेंगे इतना इंपॉर्टेंट काम जब प्रोटीन करता है, तो हम इसको इनटेक कहाँ से करें, इसके सोर्सेज क्या है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके सोर्सेज की हम बात करें, उसके सोर्सेज जो है प्रोटीन को आप इनटेक कर सकते हैं। पीनट जो होता है या पीनट बटर जो होता है, मूंगफली से जो तैयार किया जाता है, तो आप मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। बादाम या जितने भी टाइप का ड्राई फ्रूट होता है, उसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। उसके बाद चना हम सभी के पास होता है, तो चने से हमें प्रोटीन मिलता है। दही दही से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के दो सोर्सेज रहते हैं यहाँ पे, एक होता है हमारा एनिमल बेस्ड प्रोटीन और दूसरा होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्सेज थे बादाम, ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह। और उसके बाद है एनिमल, एनिमल के अंदर आता है हमारा फिश, उसके बाद आता है हमारा चिकन, और जो भी हम दूध वगैरह वगैरह डायरी प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन होता है। तो एनिमल बेस्ड सोर्सेज होते हैं प्रोटीन। उसके बाद फलियां जो होती हैं, फलियों में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे राजमा है, छोले हैं, इनके अंदर भी प्रोटीन रहता है। सोयाबीन अच्छा जो है सोर्स होता है प्रोटीन।
बेस्ट सोर्सेज रहता है। सोयाबीन के अंदर सभी ज़रूरी जो अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, वो सारे होते हैं। उसके बाद जो कुछ सब्जियाँ होती हैं, सब्जियों के अंदर जैसे आपको है ना, अभी जो सीज़न चल रहा है पालक है, पालक के अंदर आपको मिल जाता है प्रोटीन, ब्रोकली के अंदर होता है और एक सब्जी बनाते हैं, काफ़ी महँगी सब्जी होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। देख सकता है कोई मशरूम, मशरूम के अंदर प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा खासा प्रोटीन होता है, बहुत ज़बरदस्त रहती है हमारे लिए मशरूम की सब्जी, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है, उसमें फाइबर भी होता है और भी न्यूट्रिशंस होता है। अमरूद से भी, फ्रूट से भी आपको प्रोटीन मिल जाता है, अमरूद के अंदर भी प्रोटीन होता है। तो ये कुछ प्रोटीन के सोर्सेज़ थे। अब बैटिंग कर सकते हैं हर्ब लाइफ न्यूट्रिशंस के लिए। जो बेस्ट सोर्सेज़ है, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, ये हमारे लिए प्रोवाइड करवाया है हर्ब लाइफ न्यूट्रिशंस। ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करता है। इसके अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ का प्रोटीन लिया गया है। सोया प्रोटीन इसके अंदर होता है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, शेक के साथ, अपने फ़ॉर्मूला 1 के साथ यूज़ करते हैं, तो आपको प्रोटीन की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है। इसकी 1 ग्राम जो स्कूप होती है सॉरी 1 स्कूप जो होती है, इसका सर्विंग साइज़ है, 1 स्कूप के अंदर 6 ग्राम आपको इसमें जो प्रोटीन्स आपको मिलता है, वो 6 ग्राम की चम्मच होती है और उस 6 ग्राम की चम्मच के अंदर आपको 4.96 ग्राम, राउंड फिगर 5 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। मतलब 90% प्रोटीन होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज़ कीजिए आपने 100 ग्राम चने यूज़ कर लिए आज से, 100 ग्राम चने, 2-3 बार आपने यूज़ कर लिए, तो उसमें आपको 20% प्रोटीन मिलता है, 20%। 100 ग्राम चने से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है हमारे शरीर को। बट यहाँ पे आपको 90% मतलब 6 ग्राम आपने कोई आइटम यूज़ किया है, खाया है और उसमें आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिल गया, 90%। मतलब वेस्टेज बहुत ही कम है। जो चीज़ बॉडी को चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में। तो इस प्रकार से आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आप 3 चम्मच का फ़ॉर्मूला 1 शेक ब्रेकफ़ास्ट में लेते हैं और उसके अंदर 2 स्कूप अपने ज़रूरत के हिसाब से या फिर 1 स्कूप आप ऐड करते हैं, तो आपको 1 स्कूप ऐड करते हैं तो 15 ग्राम प्रोटीन, 2 स्कूप ऐड करते हैं तो 20 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट जो आपका सोर्सेज है प्रोटीन का, शेक मेट, इसके लिए अभी आप क्लैपिंग कर सकते हैं। जबरदस्त जो है ये प्रोडक्ट है हमारे लिए शेक मेट। ये डबल बेनिफिट देता है कॉम्बो। कैसे? एक तो दूध का अल्टरनेट है, अच्छा अल्टरनेट है। दूसरा ये प्रोटीन पूरा करता है। डबल बेनिफिट आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए किसी को इकोनॉमिकल एक बीच में पॉइंट आया था भाई, प्रोटीन की कमी का कारण इकोनॉमिकल कंडीशंस, तो आप प्रोटीन शेक मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। दूध की जरूरत नहीं है आपको, प्रोटीन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर्मूला 1 और शेक मेट में आप शेक बनाइए, 3 चम्मच फॉर्मूला 1 और 2 चम्मच शेक मेट, आपको दूध की जरूरत नहीं है। दूध वाला पूरा न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को मिल जाता है। बदले में दूध से ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाता है। इसकी 2 स्कूप के अंदर 10.75 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। 10.75 ग्राम, मतलब आपने शेक मेट के साथ फॉर्मूला 1 यूज़ किया है, तो 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर उसमें पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन भी ऐड कर लिया, तो 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। इस तरह से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सुबह-सुबह आप एज़ ए ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं, तो आपकी पूरी हो जाती है। आसानी से पूरी हो जाती है और दिन भर आप एनर्जेटिक रहते हैं और पूरा बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आज का टॉपिक। मेरा फ़ोन लगता है हैंग हो गया है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का सेशन दिया सर ने, बहुत ही बेहतरीन। तो सर मेरा स्क्रीन शेयर रोक सकते हैं आप, ये शायद हैंग हो गया। थैंक यू। वाह, बहुत बेहतरीन। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। इतने सारे सोर्सेज बताए और इतने सारे बेनिफिट्स। सिर्फ एक चीज अगर आप डेली कंप्लीट करते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बहुत बेहतरीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद सभी पर्सन अपना प्रोटीन जरूर पूरा करेंगे और सबसे आसान तरीके से पूरा करने के भी सर ने सोल्यूशन बता दिए। सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत कमाल तरीके से आपके प्रोटीन को पूरा करता है और इतने सारे प्लस पॉइंट आपको मिलते ही मिलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। बहुत सारे लोग हैं जो पहले प्रोटीन पूरा नहीं करते थे, अभी ज्वाइन होके अपने कम्युनिटी के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है और वो शेक भी पीते हैं। जितने पर्सन शेक पीते हैं उनका भी प्रोटीन पूरा होना शुरू हो गया है। तो मैं चाहूंगा 1 बाय 1 करके आप रिजल्ट शेयर करें। तो सबसे पहले सविता मैम ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। सर मेरा नाम सविता और मैं कंडेला से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच कुंतला मैम है और आज थोड़ा गला खराब हो रखा है सर, मौसम की वजह से। मुझे लगा गीतों में जा रहे थे आप। ना जी, थोड़ा वो भी असर होया। 2-3 दिन पहले शादी में चली गई तो डीजे ने कान फोड़ दिए और रुक के मारने के चक्कर में गला खराब हो गया। तो जैसे ना सर, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब तक ना मेरा वेट तो 10 kg कम हुआ है। मेरा वेट नहीं कम होता सर जल्दी से। वो अगर रुक गया ना 2 किलो कम हो गया तो वो रुक ही जाता है। 2-3 महीने ऐसे ही रुका रहेगा। लेकिन ना मैंने जैसे यहाँ पे बैठ जुड़ के ना अपनी बहुत सारी आदतें चेंज की है जो बहुत बैड हैबिट थी। जैसे मैं खाती नहीं थी, निगल जाती थी। अगर या तो खाना प्लेट में दिखता था या 5 मिनट के अंदर 4 रोटी मेरे पेट में ही होती थी। वो चबाना बीच वाला दांतों का काम तो खत्म था। जैसे वो था ना, जब बचपन में मेरी नानी कहती थी कि ना मर्द का नहाना और लुगाई का खाना तगाजे का होना चाहिए। वो चीज दिमाग में इतनी बैठ गई, मैंने बीच वाला काम में छोड़ दिया। मैंने निगलना शुरू कर दिया। मैं कभी सासरे जाओ और फिर ये बात सुननी पड़े, वो इतना पका दिया। तो अब ना यहाँ से जुड़ने के बाद इस चीज का बहुत, अभी 7-8 महीनों में मैंने कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि मैं खाना चबा कर खाऊं। और मैं खाना अभी चबा के खाने की बहुत कोशिश करती हूँ। इस चीज पे बहुत हो रहा है और पानी की कमी भी पूरी हो रही है। जैसे पानी तो पीते ही नहीं थे, और सर्दियों में तो मतलब ही नहीं पानी पीने का। और जैसे खाना खाने के बाद तो जैसे पेट में जलन होती है, एसिडिटी हो जाती है, आलस इतना हो जाता है कि जैसे सो जाओ। अब ये सब कुछ नहीं है, एक्टिव रहते हैं सारा दिन। और ये सब तो जैसे स्किन बूस्टर लिया मैंने, स्किन बूस्टर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। मेरी स्किन ना बहुत जैसे पैचेस थे स्किन पे, फेस पे, कहीं डार्क है कहीं ठीक सी है, ऐसे थे। लेकिन अभी स्किन बूस्टर से वो थोड़े इक्वल हो गई स्किन। अच्छा रिजल्ट है, देखने वाले को पता चलता है भाई स्किन में कितना रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। और जैसे बहुत सारी दिक्कत थी, वेट को लेकर थी। वेट तो मेरा बिल्कुल नहीं जाने वाला था, अगर मैं कुछ और भी करती ना तो भी नहीं जाता, क्योंकि अगर गर्म चीजें खाते तो हमारे शरीर में नुकसान होता ये इतनी चीजों से। लेकिन यहाँ से जुड़ के ना मेरा वेट 10 kg, मतलब अब तो उम्र हो रही थी बढ़ने पर था, लेकिन ये घट रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सर आपका, थैंक यू शमा मैम का जो इतनी अच्छी एक्सरसाइज करवाती है, और शकुंतला मैम का तो कहना ही क्या है, जिन्होंने मुझे यहाँ से जोड़ा। तो थैंक यू सर, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। थैंक यू मैम, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट है और स्किन का भी तो बहुत कमाल का रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे साथ है रानी मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजरानी है, मेरे कोच अमरदीप सर। सर के नाम लेकर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं पहले बिल्कुल इस कमेटी से जुड़ी नहीं थी कि मेरा इतनी बीमारी थी, बहुत ज्यादा बीमारी थी सर। जैसे पूरे शरीर पे कहीं जाती थी या बैठ जाती थी, 15-20 मिनट बैठ जाती थी तो तभी पूरे शरीर पे स्वेलिंग आ जाती थी।
तो इवन ना तो मेरे स्वेलिंग आती है सर, जैसे नींद की भी प्रॉब्लम थी मेरे को, बीपी भी बहुत ज़्यादा था और ये कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जैसे तेजाब तो इतनी बनती थी सर, एक खाना खाती हूँ तो पता ही नहीं चलता किस टाइम खाया, किस टाइम हजम हो गया। और खाना खाती थी तो शाम को भी ऐसे ही डकार आती थी, अगले दिन भी ऐसे ही डकार आती थी कि खाना हजम नहीं होता था। और जैसे कुछ भी ज़्यादा ऊ ऊषा खाना खा लेती थी तो उल्टी आने स्टार्ट हो जाती थी सर। अरे मैं प्रॉपर तरीके से जिस दिन से मैंने शेक और प्रोटीन लेना स्टार्ट किया, मेरा बहुत सी आदत चेंज हो गई है सर। और तकरीबन मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई सर, मेरा वेट भी बहुत अच्छी तरह से घट रहा है। बिल्कुल इस चैलेंज के बाद मैंने टेंशन हो गई थी कि वेट नहीं जा रहा था, परंतु मेरा पौने 2 किलो वेट गया है सर अब तक। और मेरा दोबारा से वेट घटना स्टार्ट हो गया सर, जैसे मेरे घुटने में दिक्कत सी आ गई थी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से, बस वॉक वॉक करती हूँ, वो भी राम राम से सर। जैसे चलना बताया उन्होंने कि चल के ही अपना वो कर लो, एक्सरसाइज नहीं करनी अभी तक। सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उनका, बहुत बढ़िया। और मैम फुल एक्टिविटी करते हैं, सारे की सारी 100% स्कोर है उनका अभी तक। 6-7% है हमारे साथ ऐसे जिनका 100% स्कोर है, और अभी कंपटीशन उनका होने वाला है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा उनके रिजल्ट पर। तो रिजल्ट पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि एक्टिविटी तो आप सारी कर रही हैं, तो मतलब आप रिजल्ट पर अपना फोकस करें, तभी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आ पाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? नॉट एनीवन? श्वेता मैम ने दोबारा से हैंड रेज किया है, अच्छा वैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल, तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर।